दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ से रिलेटेड। यस दोस्तों, आईपीओ का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो पिछला साल तो बहुत ही कमाल का था। बुल रन आप लोगों को पता है कि जब भी बुल रन स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे कंपनी के आईपीओ आ जाते हैं। अनऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन के ऊपर भी आराम से माल बिक जाता है। एंड वो किसके गले में पड़ता है माल, हर किसी को यहाँ पे पता है। सो ऐसे माहौल में लिस्टिंग गेन एक ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पैसा लो, जितना प्रॉफिट बन रहा है उतना लो और निकलो। जो रुक जाते हैं उनको जरूर पेन यहाँ पे झेलना पड़ जाता है। ठीक है, वो कहानी हो चुकी है। सो दोस्तों आईपीओ की बात करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आईपीओ अभी भी छोटा मोटा आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आईपीओ हम लोग को एक बहुत बड़े ग्रुप, एक बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। एंड वो है दोस्तों टाटा। यस, टाटा से रिलेटेड दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड लगभग 2 से 3 कंपनीज के आईपीओ की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली कौन सी वो कंपनीज है, इससे रिलेटेड क्या बातचीत यहाँ पे चल रही है। मेजरली देखा गया तो 2 कंपनीज के आईपीओ तो बिल्कुल एडवांस लेवल पे है। एक कंपनी तो हम बोल सकते हैं कि बातचीत में हम लोग को देखने को मिला था। कहां तक आया वो आईपीओ अभी तक तो यहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है। बट यस, टाटा ग्रुप की 2 ऐसी एंटिटीज है, कंपनीज है, सब्सिडरीज है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे यहाँ पे क्या कर रहा है, आईपीओ लाने का प्लान यहाँ पे कर चुके हैं। सो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आप हेडलाइन से ही अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा 2 कंपनी है, उनमें से एक कंपनी की बात करूं तो दोस्तों वो है टाटा मोटर का आर्म। आर्म मतलब क्या, सब्सिडरी। यस, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर सेड टू प्लान आईपीओ फॉर इट्स आर्म टाटा टेक। यस दोस्तों, टाटा टेक ये है आईपीओ जो कि आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेपर वर्क एंड ऑल दैट। उसके बाद हम लोग को आईपीओ बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा, जो कि टाटा मोटर की सब्सिडरी है। सो चलिए देख लेते हैं ये कंपनी है क्या, एग्जैक्टली करती क्या, एंड दूसरी कंपनी कौन सी रहेगी जिसके बारे में भी मैं आईपीओ की रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं शुरुआत इसी से है। टाटा मोटर इज प्लानिंग टू publicly list its global product engineering and digital services subsidiary टाटा टेक्नोलॉजीज। यस, टाटा टेक मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। एंड हैज अपॉइंटेड बैंकर्स फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली ये जो खबर आएगी वो रिपोर्ट के जरिए आएगी। कंफर्म न्यूज आप लोगों को तभी मिलेगा जब वो डीआरएचपी फाइल करेंगे, तब तक उसके पहले तो सारी खबरें जो आती है वो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल जाती है। बट डेफिनेटली इतना बड़ा ग्रुप है, कहीं ना कहीं से तो हम लोग को अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ पे इस तरीके की हलचल यहाँ पे चल रही है। फाइन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस आईपीओ की खासियत यह है कि टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लगभग हम कह सकते हैं कि इसके पहले आप देख सकते हैं दिस कुड बी द फर्स्ट पब्लिक फ्लोट फ्रॉम द टाटा ग्रुप सिंस द 5,500 करोड़ आईपीओ ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टर टीसीएस इन 2004। अच्छा, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों 18 साल के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक टाटा का आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। इसके पहले आखिरी आईपीओ 2004 में था एंड वो था टीसीएस 5,500 करोड़। एंड आज देख सकते हैं वो कंपनी कहां से कहां चली गई। राइट, तो ये समझ में आता है दोस्तों कि अगर आपका बिजनेस तगड़ा रहेगा, ब्रांड तगड़ा रहेगा, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी रहेगी, तो आपकी कंपनी कहां से कहां चली जाती है। सो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 18 साल में टीसीएस कहां से कहां पहुंच गया, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली जो भी चीजें लिखी होंगी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ही लिखी हुई है। द ऑटोमोटिव कंपनी हैज अपॉइंटेड सिटी ग्रुप टू एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर द पब्लिक इशू। ठीक है, आपको पता है एक बैंकर की भी जरूरत यहाँ पे लगती रहती है, तो इसी से रिलेटेड बातें यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट अगर हम लोग फॉर्मेलिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली ऐसी जब भी खबरें आ जाती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज को पूछा गया, सिटी ग्रुप को पूछा गया कि आप कुछ ऐसा ला रहे हैं, या फिर टाटा मोटर को भी पूछा गया, तो उन्होंने किसी ने भी यहाँ पे फिलहाल तो रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं किया है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर आ चुके हैं कि ये जो टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी है इसमें टाटा मोटर की ये सब्सिडरी है। तो टाटा मोटर कितना होल्ड करते हैं, 72.48% टाटा टेक्नोलॉजीज में। राइट, मतलब एज ऑफ मार्च तक का ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। देन अल्फा टीसी होल्डिंग की बात करें तो उनका 8.96% होल्डिंग है। एंड देन और एक टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की अगर मैं बात करूं, टाटा से रिलेटेड है, तो उनका लगभग 4.5% की होल्डिंग है। सो बेसिकली देखा गया तो पूरा का पूरा मैक्सिमम स्टेक हम लोग को टाटा के ही कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप ये सारे होल्डिंग को ऐड करके देखोगे तो कुछ परसेंटेज फिर भी बचते हैं 100% होने के लिए। तो अदर इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर फाइनेंस के पास कुछ है, देन टाटा एंटरप्राइज ओवरसीज के पास कुछ स्टेक्स है, देन आप देख सकते हैं और भी 2-3 नाम यहाँ पे फिलहाल तो लिखे हुए हैं।
अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड क्या था, वो उन्होंने बताया, डेटा क्या था। अभी हम लोग बात करेंगे कि टाटा टेक ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, क्योंकि ये अनलिस्टेड मार्केट में, लिस्टिंग में तो अभी तक आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं 31 मार्च के हिसाब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 48% तक की जंप इनके रेवेन्यू में देखने को मिली थी, समवेयर अराउंड 3,530 करोड़। एंड अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 83% से बड़ा है, लगभग 425 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ के आसपास, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो कंपनी तो जबरदस्त कमा रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे पता चल रहा है कि कमा रही है, क्योंकि प्रॉफिट में जंप बताया जा रहा है एंड रेवेन्यू में भी जंप बताया जा रहा है। नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस करे, बट अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है। देन बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे लगभग 9,300 लोग यहाँ पे इनमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे इनके क्लाइंट्स भी, अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे प्रेजेंस है इनका, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया पैसिफिक रीजन में हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दुनिया में अगर कुछ भी हो गया तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी उसका फायदा भी मिल सकता है। एंड अगर दुनिया में कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है जहां पे इनके बिजनेस का प्रेजेंस है, तो इनके लिए वो नेगेटिव न्यूज भी यहाँ पे साबित हो सकती है। देन अभी हम लोग आ चुके हैं आखिरी कुछ दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के ऊपर, तो वीडियो क्लोज हो जाएगा इसके बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी से रिलेटेड ही देता है कि कंपनी हैज 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स एंड 4 बिजनेस सेगमेंट, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड R&D सर्विसेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एजुकेशन ऑफरिंग, एंड देन उसी के साथ साथ वैल्यू एडेड रीसेलिंग एंड आई प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये कंपनी का ये क्या है, मेन बिजनेस सेगमेंट है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, एक फंडामेंटल एनालिस्ट जो कि आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं आता है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो वो इस बिजनेस को स्टडी करने के लिए, इस बिजनेस के सेगमेंट को अच्छी तरीके से डीप में क्या कर सकता है, इसको डिटेल में जानने की कोशिश आप कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड रहा होगा तो। सो डेफिनेटली पहला न्यूज तो आप लोगों को पता चल गया कि टाटा से रिलेटेड ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है वो आईपीओ लाने का प्लान बना रही है। देन दोस्तों सेकंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों टाटा स्काई। यस, अनदर टाटा ग्रुप कंपनी, आप लोगों ने पता भी होगा, बहुत सारे लोग इनके सर्विसेज भी शायद से यूज करते होंगे। तो यस, ये भी बताया जा रहा है कि इनका भी आईपीओ हम लोग को जल्द ही यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इससे रिलेटेड न्यूज हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे सुनी थी, बट अभी तक तो कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट लिखा है, जैसे कि टाटा स्काई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस हैज येट टू फाइल इट्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टर डीआरएचपी की बात कर रहे हैं विद द सेबी। सो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे टाइम है, इन्होंने अभी तक डीआरएचपी फाइल यहाँ पे नहीं किया। अगर हम लोग टाटा स्काई की बात करें तो सो ये कितना हो गया, 2 कंपनीज यहाँ पे हो गए। एंड तीसरी कंपनी कौन सी, जिसका तो मतलब और भी मतलब हम बोल सकते प्लान धुल्ला धुल्ला चल रहा है, एंड वो है दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड वो एक अलग सब्सिडरी बनाने की बातचीत वहां पे कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड भी प्रॉपरली अभी तक तो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है, बट ऐसी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली थी। बट अभी तक के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप की ये जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे हम लोग को इस मार्केट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जरूर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को नोट करके रख लेना, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। सर दोस्तों ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में फटाफट ये डाउट आ जाएगा, सर अगर ये अलग से लिस्ट हो जाता है सो टाटा मोटर से तो ये मतलब अलग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, सो टाटा मोटर के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? तो दोस्तों ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अगर नेगेटिव इंपैक्ट, ऐसे किसी कंपनी ऐसी कोई बर्बाद नहीं होती है। एंड अगर ऐसा होता कि किसी की सब्सिडरी मार्केट में लाना कि ये मेन कंपनी की धज्जियां उड़ जाएगी, तो ऐसा कोई फिर आईपीओ लाता ही नहीं, राइट। इनफैक्ट आपको प्रॉपरली वैल्यूएशन यहाँ पे मिल जाता है एंड प्रॉपरली कंपनी का एक सेगमेंट में मिल जाता है। मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस में तो आप लोगों के लिए चॉइस है। चॉइस है मतलब अगर देखा गया तो बेस्ट एग्जांपल तो यही रहता है कि रिलायंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ रिलायंस का जियो बिजनेस पसंद है, बट उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। उनको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने, इक्विटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनको सिर्फ लिस्टिंग, मतलब ये वाला मार्केट की हम लोग यहाँ पे बात करें, अनलिस्टेड मार्केट की नहीं, तो उनको पास क्या ऑप्शन है? यस, एक ही ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्री उठाना पड़ेगा। या फिर किसी को रिटेल में इंटरेस्ट है तो उनको भी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जाना पड़ेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। अगर दिक्कत होती तो कंपनी इस तरीके की कभी कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे करती ही नहीं। तो ये बात भी आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो जरूर अगर आपके पास टाटा मोटर रहेगा तो इस न्यूज के चलते कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि अगर उसकी सब्सिडरी से रिलेटेड यहाँ पे कोई हम लोगों को लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। सो ये अगर आपके दिमाग में डाउट आया होगा तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत भी नहीं है।